साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। पैसे का लालच ऐसी चीज है कि क्या सरकार, क्या प्रशासन और क्या जनता, सब के सब लालच के मायाजाल में फंस जाते हैं, जिसका साफ उदाहरण है मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जहां मुआवजे के लिए एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसने प्रशासन की नींद ही उड़ा दी है। सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है। जहां पहले कुछ गिने चुने मकान थे, अब वहां हजारों मकान बन गए हैं। हालांकि ज्यादातर मकान आधे अधूरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये कि ये मकान उस जगह पर बने हैं जहां से सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे गुजरने वाली है। बता दें कि मामला सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का है। इस हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद ही अधिक मुआवजा दिलाने के लिए दलालों का रैकेट सक्रिय हो गया है और कुछ ही महीने में 2500 मकान बन गए। लोगों का कहना है कि हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद यहां की जमीन खरीदने वालों में नेता और अफसर भी पीछे नहीं रहे। जमीन मालिक मकान बनवाने के लिए सौदे भी कर रहे हैं। ये बात सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी के सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में। ये वही इलाका है जहां से नेशनल हाईवे सिंगरौली और प्रयागराज होकर गुजरना है, यानी उसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप हमारे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर मकानों की लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है। जहाँ भी आपकी नजर जाती होगी मकान ही मकान आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मकान में कोई रहता नहीं है। ये मकान जो बनाए गए हैं सिर्फ मुआवजा पाने की होड़ में बनाए गए हैं। आप साफ तौर पे देखिए कि ये कुछ मकानों में छत तो है, लेकिन कुछ में छत नहीं है और इसकी हाइट देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मकानों में कोई कैसे रहता होगा। यानी अभी आप साफ तौर पे देखिए कि इस किसी भी मकान में यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। ये सिर्फ मुआवजा पाने की होड़ में जो लोग हैं ये बना लिए हैं। हमारे साथ में देखिए गाँव के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मनीष तिवारी। मनीष, यहाँ पर मकान ही मकान दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है पूरा माजरा? जी कब बने हैं? अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले ही बनाए गए हैं। सकते हैं किसी घर में कोई रहता नहीं है यहाँ पर, खाली मुआवजा के लिए ये सब खजाने के ऊपर सीधे डाका डालने जैसा है और यही प्रयास किया गया है। और इस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व सांसद हों, पूर्व विधायक लोग हों, माननीय लोग भी उसमें पूरी तरीके से शरीक हैं। कहीं अपने रिश्तेदारों के नाम से, कहीं किसी के नाम से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं और मुआवजे का लाभ लेने का प्रयास किए हैं। हालांकि जैसे ही मुआवजे के इस खेल का पर्दाफाश हुआ तो प्रशासन की नींद उड़ गई। आनन फानन में प्रशासन एक्शन में आ गया। सिंगरौली जिले के चितरंगी एडीएम सुरेश यादव ने इस मामले को लेकर साफ साफ कहा है कि सर्वे के बाद बनाए गए मकानों का मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी। अभी सिर्फ सर्वे का काम पूरा हुआ है। यदि कोई मकान सीए के पब्लिकेशन के बाद बनते हैं तो उसको मुआवजे की पात्रता नहीं होगी। लोगों ने संभवतः कुछ मकान निर्मित किए हों मुआवजे के उद्देश्य से, लेकिन वो मुआवजे की पात्रता में नहीं आएंगे। गौरतलब है कि सिंगरौली प्रयागराज हाईवे का 70 किलोमीटर हिस्सा सिंगरौली जिले की चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। 740 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में इन दोनों तहसीलों के 33 गांवों की जमीन आ रही है। हाईवे के सर्वे से पहले इस इलाके में जमीन का रेट 8,000 रुपए प्रति डेसिमल था, जो बढ़कर 80,000 रुपए हो चुका है। यानी 10 गुना जमीन की कीमत बढ़ गई है। सर्वे शुरू होने के साथ ही यहां मकान बनने पर रोक लगा दी गई है। अब बता दें कि सर्वे से पहले इस इलाके में मात्र 500 मकान थे, लेकिन अब 2,500 से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में प्रशासन के इस एक्शन से जहां एक और सर्वे के बाद घर बनाने वाले लोग परेशान हो गए हैं, तो दलाल भी भागे भागे फिर रहे हैं। हालांकि दलाल सक्रिय हैं और मुआवजा दिलाने का झांसा देकर जमीन मालिकों और अन्य लोगों को फंसा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।